मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार, जोहार। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आप सभी का गोस्वामी सर क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके बीच आया हूं हिंदी व्याकरण को लेकर, और आज हम लोग हिंदी व्याकरण में सीखेंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है और प्रत्यय के कौन कौन से भेद हैं, इन सारी बातों को आज हम जानेंगे और समझेंगे। बच्चों, इससे पूर्व मैंने आप लोगों को एक उपसर्ग पाठ को पढ़ाया था, जहां मैंने आपको बतलाया था कि उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में आकर के लगकर उसका अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित कर देता है। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के शुरू में लगकर उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया था, जय। जय एक शब्द है, जय का अर्थ होता है जीत। जय का क्या अर्थ हुआ? जीत। और उसके पूर्व हमने एक उपसर्ग लगाया परा, तो पराजय, और पराजय का अर्थ क्या हुआ? हार। जीत, जय का अर्थ जीत, पराजय का अर्थ हार। तो कहने का अर्थ है कि उपसर्ग शब्द के शुरू में लग करके उसका अर्थ क्या होता है, बदल देता है। तो बच्चों, अब प्रत्यय क्या हुआ? प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में लगता है। जैसा कि अभी बताए कि उपसर्ग कहाँ लगता है, तो शब्द के शुरू में, और प्रत्यय क्या लगता है, शब्द के अंत में। तो आइए हम प्रत्यय की परिभाषा आपके बीच रख रहे हैं। प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उस शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कहने का अर्थ हुआ कि जो शब्दांश शब्द के अंत में लगा और लगने के बाद उसका अर्थ क्या हो जाता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देता है, उस शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो याद रखेंगे बच्चों, प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उसका अर्थ या विशेषता बदल देता है। उदाहरण से समझे, जैसे हंस। हंस में एक क्रिया है, हंस, हंसना, हम लोग हंसते हैं, तो हंस क्या है? एक क्रिया है। अब इसमें हमने एक आई लगाया, हंस क्रिया में आई प्रत्यय लगाया, तो प्रत्यय हम अभी बताएं कि शब्द के अंत में लगता है। तो हंस के अंत में हम लगाएंगे आई, हंस जोड़ आई। तो अब ये प्रत्यय लगाने से एक नए शब्द बना, क्या बना? हंस, हंसाई, और ये क्या है? विशेषता है। तो हंस क्रिया में आई लगाने पर क्या बन जाता है? हंसाई शब्द बनता है। इसी प्रकार लड़का, लड़का क्या है? तो संज्ञा है। हंस क्या था? हंस क्या था? क्रिया था। लड़का क्या है? संज्ञा है। तो लड़का शब्द में पन, कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? पन। लड़का में हम पन लगा देंगे तो प्रत्यय लगाने पर क्या बन जाता है? लड़कपन। लड़कपन, और लड़कपन क्या है? एक विशेषता है। तो इसी प्रकार से लड़का शब्द में पन प्रत्यय लगाने से लड़कपन शब्द बनता है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने कि क्रिया के शब्द के अंत में हम प्रत्यय लगाए, आई प्रत्यय लगाए और पन प्रत्यय लगाए। तो हंस में आई लगाए तो हंसाई, और लड़का में पन लगाए तो क्या हो गया? लड़कपन। तो समझ गए बच्चों कि प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में लगाया जाता है, और जब वह शब्द लग जाता है तब उसका अर्थ क्या हो जाता है? बदल जाता है, या फिर विशेषता उत्पन्न कर देता है।
वो शब्दांश क्या हुआ? प्रत्यय हुआ। चलिए, याद रखने वाली बात है, मैंने बताया अभी उपसर्ग शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे कि उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद। अब देखेंगे बच्चों, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन? पहला है कृत प्रत्यय। पहला क्या है? कृत प्रत्यय। और दूसरा क्या है? तद्धित प्रत्यय। याद रखेंगे, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो आइए अब हम कृत प्रत्यय की परिभाषा आपके बीच में रख रहे हैं बच्चों। आप सब ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक है। कृत प्रत्यय, कृत क्या हुआ? कृत हुआ क्रिया या धातु। तो कृत प्रत्यय की परिभाषा हो गई क्रिया या धातु के अंत में, ध्यान से सुनेंगे, क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। तो कृत प्रत्यय का क्या परिभाषा हो गया कि क्रिया या धातु। अब क्रिया क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, क्रिया का अर्थ हुआ काम का होना या करना। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप भोजन करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप खेलते हैं, आप सोते हैं, बैठते हैं। तो जो सोना, बैठना, हंसना, पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना, देखना, ये सब क्या है? क्रिया है। तो क्रिया क्या हो गया? किसी काम का होना या करना। तो क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। आइए आगे देखें कि कृत प्रत्यय के लगाने से बनने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। जिन शब्दों में कृत प्रत्यय लगा देते हैं वो जो शब्द बना उसे हम क्या कहेंगे? कृदंत। कृत जोड़ अंत, मतलब कृत प्रत्यय कहाँ लगा? शब्द के अंत में, तो वो क्या कहलाया? कृदंत। समझ गए बच्चों? क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के लगाने से जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत। कृत जोड़ अंत कहलाते हैं। और वह क्या होता है? जो संज्ञा या विशेषण के होते हैं। कृदंत किसका होता है? संज्ञा या विशेषण के। ठीक है बच्चों, उदाहरण से आप समझे। पढ़ क्या हो गया? क्रिया हो गया, एक धातु हो गया, धातु रूप है पढ़। तो पढ़ में आई प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? पढ़ाई। पढ़ धातु में हम क्या एक शब्द लगाए? आई। पढ़ जोड़ आई, तो क्या हो गया? संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद हमने किया, पढ़ जोड़ आई। अब प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? पढ़ाई। तो ये एक नया शब्द हुआ। पढ़ धातु में हम आई प्रत्यय लगाएंगे तो वह पढ़ाई। और पढ़ाई क्या है? विशेषता है। खेल क्या है बच्चों? तो खेल क्रिया है। अब यहां हम एक प्रत्यय लगाए आड़ी, खेल जोड़ आड़ी, तो अब क्या बन गया? एक संज्ञा बन गया। और ये क्या बना? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या हो गया? संज्ञा हो गया। कैसा संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? कि जिस संज्ञा से पूरे जाति भर के नाम वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो खिलाड़ी क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। और अगर कोई विशेष खिलाड़ी का हम नाम अगर लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो जब हम सचिन तेंदुलकर का नाम लिए, व्यक्तिगत नाम लिए, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी जानकारी हम आपको अगले वीडियो में जब संज्ञा की परिभाषा लेकर के आएंगे तो वहां आपको हम देंगे। तो ध्यान देंगे, पढ़ धातु में आई लगाने से पढ़ाई शब्द बना।
खेल धातु में आड़ी लगा प्रत्यय लगाने पर क्या बना? खिलाड़ी। तो पढ़ाई क्या था? विशेषता, और खिलाड़ी क्या था? संज्ञा। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों पढ़ाई खिलाड़ी जो बना वह क्या बन गया? कृत प्रत्यय बना। ठीक है बच्चों, तो ये था कृत प्रत्यय। अब आइए हम आते हैं दूसरे भेद में, तद्धित प्रत्यय के परिभाषा में। तो ध्यान देंगे और सुनेंगे और समझेंगे। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रत्यय के दूसरे भेद। पहला भेद हमने आपको बताया कृत प्रत्यय। अब आइए दूसरा भेद, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहा जाता है? तद्धितांत, अर्थात तद्धित जोड़ अंत। ध्यान समझ गए कि वैसा वो प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा शब्द, सर्वनाम के शब्द और विशेषण शब्द के अंत में जुड़ता है, तो इन शब्दों के जुड़ने वाला जो प्रत्यय है उसी प्रत्यय को हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और इसके मेल से, मतलब तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। उदाहरण से भी आपको बताएंगे तो आप समझ गए। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द। संज्ञा क्या है? तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि नामों का बोध होता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम वैसा वो शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है, अर्थात संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो ये था बच्चों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की संक्षिप्त जानकारी। हम इसकी विस्तृत जानकारी आपको अगले वीडियो में जरूर देंगे। तो आइए अभी हम देखते हैं तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़ता है उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। अब आइए हम बारी बारी से आपको संज्ञा से बने शब्द, सर्वनाम से बने शब्द और विशेषण से बने शब्द उदाहरण स्वरूप आपके बीच में हम रख रहे हैं। तो पहले देखेंगे संज्ञा से बने शब्द। ये संज्ञा का प्रत्यय है, संज्ञा है और ये उससे बने शब्द हैं। ये प्रत्यय शब्द है। देखिए ता, मित्र। अब मित्र जोड़ ता, हमने पहले ही कहा कि जो प्रत्यय है वह कहाँ लगता है? तो शब्द के अंत में। तो मित्र के बाद हम ता लगाए तो क्या हो गया? मित्र जोड़ ता, मित्रता। मैं, दया जोड़ मैं, तो क्या हो जाएगा? दया मैं। तव गुरु, तो गुरु के अंत में लगाएंगे तव, तो हो गया गुरुत्व। इत, फल के बाद लगाएंगे फल जोड़ इत, क्या हो जाएगा? फलित। ई, रेत जोड़ ई, खेत जोड़ी, तो रेत में ई मात्रा बदल जाएगा तो रेती, खेत में ई की मात्रा बदल जाएगा तो हो जाएगा खेती। या नट, अब इसका या लगा देंगे तो हो जाएगा नाट्य। ईमा, रक्त, क्या हो जाएगा? रक्त जोड़ ईमा, रक्तिमा। पन, लड़का जोड़ पन, क्या हो जाएगा? लड़कपन। तो ये था संज्ञा। जैसे मित्र जोड़ता, मित्रता। मैं, दया जोड़ मैं, दयामय। तव, गुरु जोड़ तव, गुरुत्व। इत, फल जोड़ इत, फलित। ई, रेत जोड़ या खेत जोड़ ई, रेती या खेती। या नट जोड़ या नाट्य। ईमा, रक्त जोड़ ईमा, रक्तिमा। पन, लड़का जोड़ पन, लड़कपन। तो ये था संज्ञा। अब आइए हम सर्वनाम से बने शब्द।
प्रत्यय है, सर्वनाम है और उससे कौन कौन शब्द बने हैं। जैसे ता, मम, यहाँ पर संज्ञा में ता लगाए थे तो मित्र जोड़ता, मित्रता। यहाँ मम, मम क्या है, संज्ञा शब्द है, तो मम जोड़ता क्या हो गया, ममता। पन, अपना जोड़ पन क्या हो गया, अपनापन। ई, मेरा जोड़ ई क्या हो गया, मेरी। फिर दीर्घई, ये दीर्घई, यहाँ हम मात्रा बदल देते हैं। दीर्घई, ई, तुम्हारा जोड़ ई क्या हो जाएगा, तुम्हारी। फिर उसी तरह हमारा जोड़ ई, हमारी। तो ये हो गया सर्वनाम के। अब आइए विशेषण में। कम, विशेषण शब्द है ये, और ये प्रत्यय है, अब उससे बने शब्द है। ई, दीर्घई का प्रत्यय लगाए कम, तो ये मात्रा में बदल गया, कम जोड़ ई क्या हो जाएगा, कमी। पन, गोरा, गोरा जोड़ पन क्या हो गया, गोरापन। ता, मूर्ख जोड़ ता क्या हो गया, मूर्खता। फिर एक ता है, एक जोड़ ता, एक क्या है, विशेषण है, संख्या है, और यह ता लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एकता। तव, लघु, लघु मतलब होता है छोटा, तो हो जाएगा तव जोड़ लघु, तो क्या हो जाएगा, लघुत्व। यहाँ क्या होगा, लघुत्व होगा। लघु जोड़ तो क्या होगा, लघुत्व। आई, ऊंच जोड़ आई, तो क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ये था कुछ उदाहरण। उम्मीद है बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। तो ये था आपका तद्धित प्रत्यय, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में जुड़ता है, और ये उसके कुछ उदाहरण थे। तो आप बच्चों, उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों, कभी अगर आपसे विद्यालय में आपके शिक्षक आपसे अगर प्रश्न करे कि प्रत्यय किसे कहते हैं, उदाहरण दे, तो आप तुरंत जवाब दे दीजिएगा कि जो शब्दांश किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के अंत में लगता है तो क्या होता है, वह प्रत्यय कहलाता है। आसानी से जवाब दे देंगे कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लगता है। फिर पूछा जाएगा कि कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के उदाहरण दे, तो आप उदाहरण जो अभी हमने बताया वो आप दे सकते हैं। परिभाषा पूछेगा तो कृत प्रत्यय का परिभाषा बता दीजिएगा कि क्रिया या धातु के अंत में जो प्रत्यय लगता है उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय। तो ये आप आसानी से दे सकते हैं। आपसे कुछ शब्द हैं, जैसे है पन, वट, ता, ला, शा, हरा, आहट, वाला, तो इससे भी आप बना सकते हैं। जैसे आहट, तो घबरा जोड़ आहट, घबराना क्या हो गया, एक क्रिया हो गया, और आहट हम प्रत्यय लगा देंगे, बात जो घबरा के अंत में आहट, तो घबराना जोड़ आहट, तो क्या होगा, घबराहट। वाला, वाला एक शब्द है, एक प्रत्यय है, इसको हम शब्द के अंत में लगाते हैं। जैसे मिठाई जोड़ वाला, क्या हो गया, मिठाई वाला। फिर हो जाएगा मदारी जोड़ वाला, क्या हो जाएगा, मदारी वाला। तो ये हम आसानी से बना सकते हैं। तो ये था बच्चों आपका प्रत्यय। और प्रत्यय क्या है, कौन कौन भेद है, उम्मीद है बच्चों आज आपको अच्छी तरह जानकारी मिल गई। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक। फिर हम आपके बीच आएंगे हिंदी व्याकरण को लेकर के, जहां हम एक नए पाठ और नए विषय वस्तु को लेकर के आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए बच्चों आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।